तो उससे बहुत सी फसल हो जाती, बहुत सी पैदावार हो जाती। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में विश्वास आता है तो वो विश्वास फलित होता है, पल्लवित होता है समय के साथ। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं और तेहि बिनु द्रवम राम, राम भगति बिनु सब क्यों जीवन लय विश्राम। इसलिए समय के साथ धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब श्री गोस्वामी जी ने जो बात कही, बने तो रघुवर ते बने, जो बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर ते ना बने, वह बनिवे पे दूर। ये बात धीरे धीरे जब विश्वास बढ़ता है तब समझ में आती है। व्यास जी की पंक्ति है कि काहू केवल भजन कोर, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमरे के सोवत पाँव पसार। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने ये पंक्ति सुन भी ली और सब लोग इसको दोहरा भी देते, और इसका ये आशय तो है नहीं कि महाराज ठीक है फिर छोड़ो माला, माला का क्या करना, जब व्यास भरोसे कुमरे के तो सोवत पाँव पसार। तो इसका आशय व्यास जी ही समझाना चाह रहे हैं कि भैया माला भी जपो, तिलक भी लगाओ, और सब जो गुरु परंपरा से प्रदत्त साधन है वो भी करो, पर मुख्य उसमें विश्वास की विशेषता है। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि आप जो है माला आदि छोड़कर जो है सो जाओ, तांडव कर। वो स्थिति भी आएगी। मलुकदास जी कहते हैं कि माला जपो न कर जपो, जिब्या कहूँ न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाया विश्राम। वो स्थिति भी आएगी जब व्यास जी की ये बात पूर्णता हमारे जीवन में उतरेगी कि व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। क्योंकि श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम चित्रकूट आदि जो भगवान के पवित्र धाम है, वहां महिमा ही ऐसी है कि जो आकर पड़ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अविश्वास करना है इस पंक्ति पर, ऐसा नहीं। पर इस पंक्ति से श्री व्यास जी समझ रहे कि भैया विश्वास को दृढ़ करो। हमारो वृंदावन पुर और माया काल, जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोह। हमारो वृंदावन पुर और, छूट जाति सत असत वासना, मन की दौरा धोर। भगवद रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अमोल कठोर। हमारो श्री वृंदावन पुर और। तो धाम की तो ऐसी महिमा है कि हम पड़े रहे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर अन्य साधन क्या आवश्यक है? अन्य साधन इसलिए आवश्यक है कि महाराज हमारा विश्वास दृढ़ हो। इसलिए वो स्वामी जी कह रहे हैं कि गठबंधन से भी श्रेष्ठ है विश्वास। अपने ऐपन निज हता, ये पूजहि निज भीति, परस सकल मन कामना, तुलसी प्रीति प्रतीति। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि स्त्रियां अपने घर की दीवार पर अपने ऐपन के यानी कि चावल और हल्दी के को एक साथ जो है पीसा जाता है, चावल और हल्दी, तो उसे एक पीला रंग बनाया जाता है। तो जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, वे अपने घर में अपने ही हाथ से उसको छाप कर उसकी पूजा करती हैं। बहुत जगहों पर अलग अलग प्रकार से, कुछ जगहों पर विशुद्ध जो है गौ माता के गोबर से पूजन होता है, कुछ जगहों पर इस प्रकार से जो है ऐपन के द्वारा पूजन होता है, जैसी जैसी जहाँ जहाँ परंपरा है। और उसी से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये प्रेम और विश्वास का ही फल है। अब दीवार पर कोई भी पीला हाथ लगा दे, सबकी कामना तो पूर्ण नहीं होती, पर उन माताओं की क्यों होती? क्योंकि विश्वास है, हर स्वरूप में भगवान ही बैठे। तो हमारा विश्वास दृढ़ हो। कथा एक सुनने में आती है, पूज्य श्री भाई जी महाराज करते हैं, और बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार
माँ भगवती पार्वती और शंकर जी जो है काशी में आए तो जो है भगवान शिव ने समझाया कि देवी, संसार में लोग बड़े त्रस्त हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, लोग त्रस्त क्यों हैं? भगवत गीता 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 15 में भगवान कह रहे, मामुत्पत्ते पुनर्जन्मा दुःखालयम शाश्वतम। अर्जुन, ये जो संसार है ये मैंने बनाया है और ये दुखों का घर है, तो इस प्रकार से दुखों के घर में तो दुखी मिलेगा महाराज। तो बात ये है, ये जो दुखालय है इसमें लोग बड़े त्रस्त हैं, पर लोगों का कल्याण कैसे हो? तो शंकर जी ने कहा कि ये लोग अपना कल्याण चाहते ही नहीं, इनको विश्वास ही नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा कि कैसे, आप बताइए। भगवान शिव ने कहा कि आप हमारे संग चलिए। काशी में जो है शंकर जी और माँ पार्वती आए तो वहां भगवान शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया, एक वृद्ध साधु का रूप धारण, क्षमा चाहूंगा, वृद्ध जो है पुरुष का रूप धारण करके श्री शंकर जी महाराज जो है नदी में इस प्रकार से उन्होंने स्नान किया कि नदी के किनारे यानी कि गंगा जी के किनारे, काशी जी में गंगा जी के किनारे श्री शंकर जी गड्ढे में गिर गए और माता पार्वती को कहा कि देवी, आप एक बुजुर्ग माता जी का रूप धारण कर लो। तो अब जो है माता पार्वती रोने लगी, अरे भैया, हमारे पति जो है गड्ढे में गिर गए, कोई उनको निकालो। तो सब लोग आए कि महाराज मदद करें। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो, इनको निकालने की शर्त केवल इतनी कि जो व्यक्ति इनको निकालेगा वो पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए, उसने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। ऐसा जो व्यक्ति है वो ही इनको निकाल सकता है। और जितने लोग आगे आए थे सब पीछे हट गए। महाराज, ऐसा कौन होगा जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो? एक व्यक्ति आया, बड़ी सुंदर उसकी कदकाठी और बहुत जवान बालक ही था। वो आया और महाराज उसने श्री शंकर जी को निकालने का उपक्रम शुरू किया। तो माता पार्वती ने पुनः सचेत किया कि भैया, जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो वे ही निकाले। तो उसने कहा कि माता जी, एक बात बताइए, अभी मैं आपके सामने गंगा जी में स्नान करके आया हूँ और गंगा जी की इतनी भारी महिमा है कि जो व्यक्ति एक बार गंगा स्नान कर लेता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वचन आया है। तो जब सब पापों से मैं मुक्त हो गया हूँ और अभी मैं गंगा जी से स्नान करके निकला हूँ, फिर तो मैं इन्हें निकाल सकता हूँ। तो वहां सिद्ध हुई विश्वास की महिमा। ये वचन तो हम भी सुनते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जो एक बार भगवान का नाम लेता है उसके सब बात बन जाती। और श्री हरिवंशी परंपरा में तो ये बात बड़ी प्रसिद्ध हुई, सोई पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तीज के, महल खवासी दे। तो जब एक बार हरिवंश नाम लेने से कल्याण हो जाए तो हम महाराज इस बात पे विश्वास करें। भगवान का नाम परम समर्थ है, बात है केवल विश्वास की। हम विश्वास करें तो सब बात बन जाती है। इसलिए विश्वास की बड़ी भारी महिमा है, गोस्वामी जी बता रहे हैं। खैर, इस प्रकार से आगे भी गोस्वामी जी ने विश्वास की महिमा का वर्णन किया, वो हम आगे सुनेंगे। अभी हम लोग, हमारा जो भक्तपाल जी का चरित्र है, श्री ज्ञान देव जी का चरित्र हम सुन रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री ज्ञान देव जी महाराज ने 15 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वरी टीका लिख दी और अपने बड़े जो भाई हैं, गुरु स्वरूप हैं चोखा श्री निवृत्ति नाथ जी, उनको सुना भी दी। सब प्रकार से ज्ञान देव जी का ज्ञान बड़ा, वैदुष्य बड़ा सिद्ध हो गया। 15 वर्ष की आयु में भगवत गीता पे टीका लिख दिया, आप सोचिए। तो श्री ज्ञान देव जी महाराज अब चले, अपने संग कुछ संतों को, भक्तों
को लेकर, तो उनमें गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई, ज्ञान देव जी स्वयं तो थे ही, और बिसोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मीला, नरहरि सुनार आदि आदि अनेक सब संत साथ में थे। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी पंढरपुर गए, भगवान पंडरीनाथ का दर्शन किया, श्री विट्ठल जी का दर्शन करके परम विट्ठल भक्त नामदेव जी से मिले, और नामदेव जी को देखा। नामदेव जी तो महाराज खूब कीर्तन कर रहे थे, विट्ठल माझा मी विट्ठलाचा, श्री विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। खूब नाच रहे थे श्री नामदेव जी, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। बड़े आनंद से जो है दर्शन हुआ, ज्ञान देव जी और नामदेव जी की भेंट हुई। कहते हैं तत्पश्चात नामदेव जी को भी साथ लेकर ज्ञानेश्वर जी महाराज अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारिका, गिरनार आदि अनेक तीर्थ स्थानों का जो है परिभ्रमण करते रहे, और फिर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पंढरपुर से ही चले, और उसके बाद काशी जी, गया जी, अयोध्या जी, गोकुल जी, श्री वृंदावन धाम, श्री द्वारिका जी, श्री गिरनार जी आदि सब प्रकार से तीर्थों का सेवन करते हुए, परिभ्रमण करते हुए लौट कर पंढरपुर आ गए। कहते हैं पैठन आदि स्थान में श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जो अद्भुत चमत्कार दिखाए थे, आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने सुने। तो वो जो अद्भुत चमत्कार आपने पैठन आदि गांव में दिखाए थे, उनके कारण इन चारों भाई बहनों का यश सर्वत्र फैल गया। सब प्रकार से सबको पता लग गया कि पैठन के एक महापुरुष है, वो भी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, और चार भाई बहन हैं। तो जहां जहां जाके आए सबने बड़ा सम्मान किया। उनके कारण इन चारों भाइयों बहनों का यश सर्वत्र फैला, और सब दिशाओं से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक सब इनका दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा है, तो उनका यश वो कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से आज चारों ओर फैला हुआ है। तो महाराज भी जो अन्य अन्य स्थानों से लोग आ रहे हैं, कई लोग इस भावना से आ रहे हैं कि बाबा का दर्शन करें, कई लोग इस भावना से आ रहे हैं कि अपने प्रश्न पूछे, कई लोग इस भावना से आ रहे हैं कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका हल उनको मिले। तो सब प्रकार से जो है बाबा की सन्निकट सब लोग आ रहे हैं दर्शन आदि के भाव से, और अन्य जिसकी जो भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। तो उसी प्रकार से श्री ज्ञानेश्वर जी और उनके बड़े भाई श्री सोपान देव जी, श्री मुक्ताबाई और श्री निवृत्तिनाथ जी, ये सब जो है उनकी खूब प्रसिद्धि हुई। सब लोग जो है इन चारों का दर्शन करने यथाशक्ति यथा समय आने लगे। हमारा जब हुआ क्या, इस सब जगहों से संत, यति, साधक, योगी सब लोग आ रहे थे। बात उन दिनों की है जब ज्ञानदेव आलिंदी गांव में निवास कर रहे थे। अभी एक बड़ी सुंदर कथा है, आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। कहते हैं एक बार की बात है, ज्ञानदेव जी महाराज आलंदी नाम के गांव में निवास कर रहे थे, और उन्हें उन्हीं दिनों में श्री चांगदेव नाम के एक सिद्ध योगी राज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे, और उनकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में थी। तो महाराज भी जो योगी राज थे,
उनके खूब शिष्य थे और भी उनकी प्रतिष्ठा थी, तप भी बड़ा भारी था। इस बात का उन्हें बड़ा अभिमान था कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, इतना तपस्वी हूँ। तो उन्होंने जब ज्ञान देव की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर ज्ञान देव जी से मिलने चले गए। उनके मन में आया कि भैया देखें ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी हमसे भी ज्यादा प्रशंसा हो रही। उस समय एक सिंह पर वे सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। तो आलंदी गांव के समीप पहुंचने पर चांग देव जी के शिष्य ने ज्ञान देव जी के पास जाकर उनसे अपने गुरु के आगमन की बात बताई कि हमारे गुरु जी आए हैं, श्री चांग देव जी महाराज बड़े सिद्ध योगी हैं, और क्या कहना उनके वैदुष्य का, उनकी महिमा का, उनके चमत्कारों का। तो ये बात सुन के ज्ञान देव जी के बड़े भाई जो निवृत्तिनाथ है, उन्होंने ज्ञान देव जी से कहा कि भैया ज्ञान देव, चांग देव जी हमारे अतिथि हैं, तथा उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। तो उस समय शीत ऋतु थी और ज्ञान देव जी एक मिट्टी की दीवार पर बैठे धूप का सेवन कर रहे थे। ठंड का समय था, तो सर्दी के समय में प्राय ऐसा होता है कि लोग जो है धूप का सेवन करते हैं, थोड़ी धूप मिल जाए शरीर को, थोड़ी गर्मी मिले। तो ज्ञान देव जी भी धूप ले रहे थे। चांग देव जी आए और बड़े भैया निवृत्तिनाथ की भी आज्ञा हुई कि तुम लेने जाओ। तो चांग देव जी के शिष्यों और अपने बड़े भाई की बात सुनकर उन्होंने उस दीवार से कहा कि चल। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी दीवार पर बैठा है और दीवार को कहे कि चल, तो ये बात तो असामान्य है। दीवार कैसे चलेगी महाराज? पर वो मिट्टी की दीवार चल पड़ी। और यह आश्चर्य देख के चांग देव जी बड़े हैरान हुए। चांग देव जी अभी तक तो शेर के ऊपर बैठे थे कि मैं इतना बड़ा सिद्ध योगी, मेरे समान तो कोई योगी है ही नहीं। तो ज्ञान देव जी समझ गए कि ये यहाँ पर अभिमान लेकर आए। और अभिमान तो महाराज ना भगवान को प्रिय है, ना भगवान के भक्त को प्रिय है। अभिमान पर ही गुरुदेव चोट करते। क्यों? क्योंकि अभिमान ही एकमात्र ऐसा विकार है जो हमें भगवान से दूर करता है। अनंत जन्मों से ये जीव भटक रहा है इस संस्कृति के चक्र में। तो कभी वो ऐसा दिन आए कि महाराज हम ठाकुर जी के समक्ष हों और भगवान जो है हमें निहारे। तो वो दिन कब आएगा? जब मन से अभिमान दूर हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। श्री कबीरदास जी ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। अब भगवान आ गए मेरे जीवन में, तो अब जो है मैं चला गया, मेरे अंदर का जो मैं था वो चला गया। इसलिए भक्त कहता है जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो हे प्रभु, अंत समय में आपका दर्शन हो, ऐसी हमारी मन की अभिलाषा को आप पूर्ण कीजिए। हमारे औरण से का काम, हमारे औरण से का काम, अपने तो हरि दास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम। एक बड़ा सुंदर पद है, हमारे एक बड़े गुरु भाई हैं उनका, उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव लिखा। हूँ खर हूँ खल निपट निगूढ़ो, अधम पतित कामी मन मूढ़ो, तुम
तुम्ही लो विश्वास, आस की राखो चरण लगाए। हरि मोरे कौन तेरे सिवाय, हरि मेरो कौन तेरे सिवाय। हूँ खर हूँ खल निपट निगूढ़ो, प्रभु मैं तो दुष्ट हूँ, पापी हूँ, हर प्रकार से मूर्ख हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ, कामी मन मूढ़ो, कामी हूँ, मन का गुलाम हूँ। तुम्ही लो विश्वास, आस की राखो चरण लगा। हरि मेरो कौन तेरे सिवा। ऐसी जब भावना मन में आ जाएगी, हरि गुरु संत संग बस पाऊं, छोड़ दंभ बस राम ही ध्यान। सुध ना रहे मोहे भूख प्यास की, ऐसो करो उपाय। हरि मेरो कौन तेरे सिवाय, हरि मेरो कौन तेरे सिवाय। हरि गुरु संतों का संग मिले और दम्भ छोड़कर केवल भगवान का भजन बने। सुध रहे सुध ना रहो मोहि भूख प्यास की। अब जो है कोई भूख प्यास की कोई सुध नहीं है, पता ही नहीं लग रहा है कि वो क्या रहा है। अब तो केवल विरह सता रहा है। गिरधर आओ तो सही मोहन, आओ तो सही। प्रेम रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। माधव आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधुर मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। तो भगवान की याद इस प्रकार से जो है जीवन में बनी रहे कि प्रभु हम भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ जीवन में कुछ भी हो, कुछ बने ना बने, कोई काम बने ना बने, आपका स्मरण बना रहे। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बस स्मरण बना रहे किसी प्रकार से। खैर, तो अस अभिमान जाई जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि बस एक अभिमान हमारे मन में रहे कि मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी है, बाकी कोई अभिमान मन में ना आवे। तो वे जो चांग देव जी थे, उनके मन में अभिमान था अपने योग का, अपने साधन का। तो उन चांग देव जी के अभिमान को दूर करने के लिए श्री ज्ञान देव जी ने उस दीवाल को कहा कि चल, और वो दीवाल चल पड़ी। क्योंकि भगवान का जो भक्त है उसके पास तो सब सिद्धियां सेवक की भांति खड़ी रहती। गाये गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। गाइए गिरिजापति काशी, गाइए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी। उन भगवान शिव का ध्यान करो, गोस्वामी जी बता रहे हैं, जिनके घर में अनिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वरत्व वशिष्ठ आदि जो ये सिद्धियां, ये झाड़ू लगाते हैं, ये दासी हैं। तो भगवान का भक्त तो महाराज सब प्रकार से जो है सिद्धियों से भी ऊपर होता है। तो अब ज्ञान देव जी कहें दीवाल को कि चल, और दीवाल चल पड़ी, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। तो ये चांग देव जी ने जब देखा कि अरे दीवार पे बैठ के चलते हुए आ रहे, दीवार कैसे चल रही, तो अपने सिंग से, अपने उस शेर से कूदे, वो कूद कर ज्ञान देव जी के चरणों में गिर गए। लोगों ने देखा कि अरे
चांग देव जी जो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष योगी हैं, हजारों हजारों जिनके शिष्य, वे ज्ञान देव जी के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं, एक 15 वर्ष के बालक के चरणों में। क्या बात है इस बालक में। कहते हैं उनका सिद्धि का सारा अभिमान विगलित हो गया। उन्हें पता लगा कि सिंह तो जो है चेतन प्राणी, उसको मैंने वश में कर लिया और उस सिंह पर बैठकर मैं आया हूँ। आप सोचिए, एक सिंह, एक शेर जो मनुष्य को खाता है, उस पर बैठकर वे आए। कैसे आए? उसको तो खा जाना चाहिए था, पर उसने इसलिए नहीं खाया कि इन्होंने अपनी सिद्धि के बल से शेर को अपने वश में कर लिया। तो अब वो सोचने लगे कि मैंने एक शेर को वश में किया, वो तो एक चेतन प्राणी, पर एक ज्ञान देव जी ने तो दीवार को वश में कर लिया महाराज। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं ज्ञान देव जी ने उन्हें उठाया और उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांग देव ने भक्ति का संचार हो गया। इसलिए भगवान ने कहा, आत भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत कोई अनुकूला। भगवान कहते हैं कि ये लक्ष्मण, मेरी जो भक्ति है वो अनुपम सुख की मूल है। कोई संत मिल जाए तो भक्ति अनुकूल हो जाती। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। संत मिले तो अनुकूल हो जाती है वो भक्ति। इसलिए संतों का मिलना बड़ा आवश्यक है। और संत कैसे मिलते हैं? संत मिलते हैं भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु, संगति पाइए जय दर्श परस समागम, आसिन साई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु, संगति पाई। बड़ा अद्भुत भाव है श्री गोस्वामी जी महाराज का। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान प्रवित हो जाते हैं तब साधु की संगति मिलती है। इसलिए भक्तों का संग जो है बड़ी भारी कृपा से प्राप्त होता है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आगे श्री नामादास जी वर्णन करते हैं कि ज्ञान देव जी का जैसे ही दर्शन हुआ तो महाराज ज्ञान देव जी का दर्शन करते ही वे चांग देव जी चरणों में नतमस्तक हो गए। ज्ञान देव जी ने जब स्पर्श किया तो चांग देव जी को सारी विद्या, ये सब कलाएं, सब भक्ति अपने आप ही मिल गई। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाह होने लगा और शरीर रोमांचित हो गए। इसी प्रकार ज्ञान देव ने बहुत से लोगों को भक्ति भाव का उपदेश देकर भगवत सन्मुख किया। ज्ञान देव जी ने बहुत से लोगों को भक्ति भाव प्रदान करके भगवान के सन्मुख किया। तो ऐसे अद्भुत दिव्य संत हुए श्री ज्ञान देव जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ज्ञान देव जी महाराज की। तो कहते हैं कुल 21 वर्ष 3 महीने 5 दिन की अल्पावस्था में, यानी कि लगभग संवत 1343 में मार्गशीर्ष कृष्ण मास में 13 तारीख को ही ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। 15 वर्ष की आयु में भगवत गीता पर टीका लिख दी, सारे ग्रंथ वेद वेदांत पढ़ लिए। 15 वर्ष में गीता पे ज्ञानेश्वरी टीका लिख दी जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, और सबका उद्धार किया। बड़े बड़े सिद्धों का अभिमान चूर करके उनको भगवान की शरण में डाल दिया। और 21 वर्ष और 3 महीने की आयु में तो उन्होंने जीवित समाधि ही ले ली। ऐसे अद्भुत दिव्य संत हुए श्री ज्ञान देव जी महाराज। कहते श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की समाधि लेने के बाद
1 वर्ष के भीतर ही सोपान देव, चांग देव भी अब उनके शिष्य हो गए थे। तो सोपान देव छोटे भाई थे। सोपान देव, चांग देव, मुक्ताबाई और निवृत्ति नाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को फिर पधार गए। और ज्ञानेश्वर जी महाराज ये 4 ग्रंथ जो है ज्ञानेश्वर जी ने लिखे, जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका, यानी कि जो ज्ञानेश्वरी टीका है, ज्ञानेश्वर जी ने जो भगवत गीता पे टीका लिखी है ना, जैसे परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने भगवत गीता पे अपनी टीका लिखी, अपनी कमेंट्री लिखी, तो उसका नाम पड़ा साधक संजीवनी। उसी प्रकार से ज्ञानेश्वर जी की जो टीका है उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। तो जो ज्ञानेश्वरी टीका है ये बड़ी प्रसिद्ध है महाराज, तो इसका नाम रखा गया भावार्थ दीपिका। फिर है अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग और चांग देव पाष्ठी, जिसको पैसंठी भी कहा जाता है। तो ये 4 ग्रंथ हैं जो मुख्य रूप से बड़े प्रसिद्ध हैं ज्ञानदेव जी के। वो कहते हैं इसके अतिरिक्त उन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग वृत्ति की टीका भी लिखी, मतलब अधिकायन के रूप में एक उन्होंने टीका लिखी, जिसे हम सुनते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी पदों के माध्यम से, छप्पे के माध्यम से लीला को लिखा है ना, सारे चरित्र। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिबान, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, जज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव हृदय नंदन मंतर, बद्रीपति दत्त कपिल दे सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला चिर श्री अग्रदास पग धरो। तो ये एक छप्पे लिख दिया श्री नाभा गोस्वामी जी ने। इस छप्पे में 24 रूपों का वर्णन हो गया। उसी प्रकार से अभंग के रूप में योग वशिष्ठ पर भी आपने अपनी टीका लिखी, पर अभी तक जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाई। अब वो कहाँ है ये तो भगवान जाने, आपने उसको भी लिखा। तो इस प्रकार से बड़े महान दिव्य संत हुए श्री ज्ञानदेव जी महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय। तो ये प्रसंग हमारा यही पूर्ण होता है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्यों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आगे है श्री त्रिलोचन जी का चरित्र, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। 2-5 मिनट केवल दोहावली जी का कुछ हम स्मरण कर लें। विश्वास की महिमा हम सुन रहे थे, तो उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विश्वास की महिमा सुने और फिर जो है वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसत करशत आप जग, हर्षत अर्घ निधान, तुलसी चाहत साधु सर्ग, सब स्नेह सन्मान। कहते हैं स्वयं सूर्य जो है पृथ्वी पर अपार जल बरसाता है और फिर उसको सोख लेता है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती तो जगह जगह जो है पानी भर जाता है। कौन सोखता है? उसको सूर्य ही तो सोखता है महाराज। कहते हैं परंतु लोगों के दिए हुए अर्घ से प्रसन्न हो जाता है। अपार जो जल है धरती का, उसको सूर्य सोख लेता है, उसको रहने नहीं देता। और कोई व्यक्ति जो है बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, श्री सूर्याय नमः आदि प्रकार से 12 नाम लेकर अर्घ देता है, तो उससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु और देवता सब जो है स्नेह और सम्मान ही चाहते। हम अगर ये विश्वास कर लें कि ये सूर्य नारायण कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही है,
इस भाव से रोज दर्शन करेंगे तो विश्वास मानिए आपको 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के स्वरूप का हर जगह दर्शन करना तभी संभव है जब हमें विश्वास हो। बिना विश्वास भगति नहीं। तो स्वामी जी ने कहा बिना विश्वास के तो बात ही नहीं बनेगी, बस विश्वास कर लो। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा अर्जुन, तुम तो बस मेरी शरण में आओ। 12 नक्षत्र व्यापार के लिए अच्छे। नारायण। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। बस इस दोहे को और सुनो, इसके कहानी को विश्राम देंगे। टोटल 28 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 नक्षत्र और 4 चरण मिला के हो गया 108। 108 की संख्या में माला जप आदि किया जाता है। 108 की संख्या को बड़ा विशेष माना जाता है। तो उनमें से वो जो 27 है उनमें से 12 नक्षत्र व्यापार के लिए अच्छे होते हैं। रुचिगण कर गुण पूजु, मृग है रेवती सिखाओ, देहि लोहि धरण धरणि धर, गयहु न जाहि काव। कहते हैं श्रवण नक्षत्र से 3 नक्षत्र यानी कि श्रवण, घनिष्ठा, शतभिक्ष, हस्त नक्षत्र से 3 नक्षत्र हस्त, चित्रा, स्वाति, पू से आरंभ होने वाले 2 नक्षत्र पुष्य और पुनर्वसु, और जो है मृगशिरा, अश्विनी, रेवती और अनुराधा, ये 12 नक्षत्र धन, जमीन और धरोहर लेन देन में बड़े सहायक होते। इन नक्षत्रों में धन, जमीन या धरोहर लेने से धन जाता हुआ प्रतीत होने पर भी नहीं जाएगा, यानी कि धन बढ़ता रहेगा। तो खैर, अब 14 नक्षत्र ऐसे हैं जो हाथ से गया हुआ धन वापस ला सकते हैं, तो उनको भी सुन ले, फिर हम वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि हमें तो एक ही नक्षत्र को पकड़ना है, वो है श्री कृष्ण नक्षत्र। तो बाकी तो ग्रंथ की मर्यादा के लिए हम लोग केवल सुन ले। गुण फूगुन बीज क्रीम आप भव मुगुन साथ, हरो धरो गाड़ो दियो धन फिर चढ़े उन हाथ। कहते हैं ऊ से आरंभ होने वाले 3 नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के बाद है उत्तरा भाद्रपद। ऊ से आरंभ होने वाले 3 नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, फिर विशाखा, फिर रोहिणी, फिर कृतिका, फिर मघा, फिर आद्रा, भरणी, अश्लेषा और मूल। इनके साथ समझ लो ये जो 14 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में हारा हुआ या चोरी हो गया जो धन है, हारा हुआ का ये मतलब नहीं कि जुए में कुछ हार जाओ, कहीं कुछ चोरी हो गया या कोई ऐसा धन है जो रख के भूल गए, या फिर कहीं गड़ा हुआ धन है, या फिर उधार दिया हुआ जो धन है वो सब लौट कर आ जाता है इन नक्षत्रों में पैसे की खोज करने से। यार ये सब हमारे काम के ज्यादा है नहीं, तो हम ज्यादा इन पे ध्यान ना दें। हमारे काम के तो ठाकुर जी है महाराज, तो भगवान की भक्ति पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे, आज वाणी को ये विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाली की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं।